बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आवाम पर मजीद 4 अरब का बोझ डालने की तैयारियां। स्टैम्प पेपर ड्यूटीज में 10 गुना इजाफे की तैयारियां। बयान हल्फी का रेट 100 से बढ़ाकर 300 रुपए हो जाएगा। 5 लाख तक के मुआहदे गैर मनकुला जायदाद की फरोख्त पर स्टैम्प ड्यूटी 1200 से बढ़ाकर 3000 हो जाएगी। सिफारशात हुकूमत को पेश। अवाम की जेबों पर एक और बोझ डालने की तैयारी। स्टाम्प ड्यूटी की मद में सालाना 4 अरब 21 करोड़ रुपए अवाम की जेबों से मजीद निकलवाए जाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी में 2 से 10 गुना तक इजाफा हो सकता है। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिफारशात पेश कर दी। जराये के मुताबिक बयान हल्फी, मुआहिदों, तलाक, पावर ऑफ अटॉर्नी, किरायादारी समेत दीगर के लिए स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने की सिफारशात हैं। बयान हल्फी का रेट 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने और गैर मनकुला जायदाद की फरोख्त के लिए स्टाम्प ड्यूटी 1200 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की सिफारशात हैं। 5 लाख तक के मुआहिदे की स्टाम्प ड्यूटी 1200 से 3000 रुपए करने की सिफारशात हैं, जिसमें तलाक के लिए स्टाम्प फीस 100 रुपए से 10 गुना बढ़ाकर 1000 रुपए करने की सिफारशात हैं। दस्तावेजात के मुताबिक स्टाम्प ड्यूटी की मद में सालाना 4 अरब 21 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। वजीर आला की हतमी मंजूरी के बाद इसको नए माली साल के फाइनेंस बिल में शामिल किया जाएगा। पोलियो का लाहौर में फिर पलट कर वार। आउटफॉल रोड के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल चौथा नमूना मुस्बत आया। कौमी इदारे सेहत ने तस्दीक कर दी। जनवरी, मार्च, अप्रैल और अब मई के नमूने में पोलियो वायरस सामने आया है। पोलियो का लाहौर में फिर पलट कर वार। शहर में पोलियो का खतरा मंडलाने लगा। रवां साल 4 माह के माहौलियाती नमूनों में शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। जनवरी, मार्च, अप्रैल और अब मई के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। मई में आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से लिए गए सीवरेज नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। कौमी इदारे सेहत ने लाहौर में पोलियो वायरस की बदस्तूर मौजूदगी की तस्दीक की है। एक इत्तेहादी रुकन असम्बली के लिए 1 अरब की सलामी। पंजाब हुकूमत 36 इत्तेहादी अरकान असम्बली को 36 अरब के फंड्स देगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी के 11 MPs और 6 MNA शामिल। काफ लीग, IPP और जेड लीग के अरकान भी शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने हुकूमती अरकान असम्बली के साथ साथ अपने इत्तेहादी अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स देने की मंजूरी दे दी है, जिसमें इत्तेहादियों को 3 साल में 36 अरब रुपए के फंड्स दिए जाएंगे। पंजाब के 36 इत्तेहादी अरकान असम्बली को फी कस 1 अरब रुपए हल्के के लिए दिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को फी कस 1 अरब रुपए दिए जाएंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के 11 MPs और 6 MNA शामिल हैं। PML काफ के 8 सूबाई और 4 MNA शामिल हैं। 2 सूबाई और 3 MNA को फंड दिए जाएंगे। PML Z के 1 सूबाई और 1 कौमी असम्बली को 2 अरब रुपए के फंड्स दिए जाएंगे। लेस्को सिस्टम पर बिजली की तलब में कमी। 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग बरकरार। बिजली चोरी की शरह ज्यादा होने पर लोड शेडिंग होने लगी। डिमांड 3750 मेगावाट और फ्राहमी 3600 मेगावाट है। कंपनी को 150 मेगावाट बिजली की किल्लत का सामना है। शहरियों की मुश्किलात में कमी न आ सकी। एक तरफ गर्मी का जोर तो दूसरी जानिब बिजली चोरों का मलबा भी बिल जमा करवाने वाले सारिफीन पर डाल दिया गया। चोरों को पकड़ने के बजाय ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में 2 से 3 घंटों की लोड शेडिंग बरकरार। लेस्को की डिमांड 3750 मेगावाट है, जबकि फराहमी 3600 मेगावाट है। इस तरह कंपनी को 150 मेगावाट बिजली की किल्लत का सामना है, लेकिन लेस्को ने सिस्टम पर 190 मेगावाट तक लोड शेडिंग शुरू कर रखी है। कंपनी की जानिब से ज्यादा नुकसानात और बिजली चोरी की शरह ज्यादा होने पर लोड शेडिंग होने लगी है। मराहत याफ्ता तबके के लिए मुफ्त बिजली। अमरा ने सोलर पैनल लगवा लिए। गरीब बिजली के बिल देखकर हलकान। बिल भरने के बाद भी बिजली नहीं मिल रही। गर्मी में कहां जाएं। लोड शेडिंग की सताई। रिक्शा यूनियन सड़कों पर आ गई। रायविंड में एहतजाज। कोटराइयां में नारेबाजी। गैर एलानिया लोड शेडिंग और महंगी बिजली की सताई। रिक्शा यूनियन सड़कों पर आ गई। दिहाड़ीदार मजदूर तबका भी एहतजाज में शामिल हो गया। मुजाहिरीन ने महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मराहत याफ्ता तबका मुफ्त बिजली इस्तेमाल, सोलर पैनल लगवा रखे हैं, मगर गरीब को भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। दिन रात बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को परेशान कर रखा है। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को टैक्स फ्री बिजली दी जाए।
अब खाली जेब घर जाते हैं, बच्चों का दूध पूरा नहीं कर सकते, मगर एक तावान की सूरत हमें बिजली का बिल देना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बिल सिर्फ गरीब तरीन लोग दे रहे हैं। आप आज भी कोयले से महंगी बिजली बना रहे हो, फ्यूल जला के फ्यूल पैदा करना कहाँ की अक्लमंदी है? शमसी तवानाई पे आए, जदीद तरीके अपनाएं। फैसल टाउन कानूनों के रिहायशी बिजली की अदम दस्तियाबी पर फट पड़े। 4 दिन से बिजली की बंदिश के खिलाफ मकीनों ने लेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मकीनों का कहना था कि कई दिन से बिजली नहीं और वापडा को इतनी गर्मी में भी हमारा एहसास नहीं। बिजली ना हो तो सारे मामलात जिंदगी मुतासिर हो जाते हैं। 3 दिन होया इनू फिर चली गई है ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਭੇਜੋ। तो MNA साहब के पास मैं खुद गया था, राना मुबशर साहब के पास। उन्होंने वापडा जो नुमान हाफिज नुमान के ज़िम्मे लगाया था, हाफिज नुमान ने STO के सामने रख दी जी ये मेरा इलाका नहीं है, ये STO जाने और आप जाने। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फौरी बिजली की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर कांग्रेस जाम कमाल की एप्टमा ऑफिस आमद, गोहर एजाज और दीगर सनतकारों से मुलाकात की। गोहर एजाज ने टेक्सटाइल सेक्टर की मुश्किलात से आगाह किया। जाम कमाल ने जल्द अच्छी खबरें मिलने की नवीद सुना दी। वफाकी वजीर कांग्रेस जाम कमाल एप्टमा ऑफिस पहुंचे। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज और दीगर ओहदेदारान ने खुशामदीद कहा। जाम कमाल को सरबरा एप्टमा गोहर एजाज और दीगर ओहदेदारान ने टेक्सटाइल सेक्टर की मुश्किलात से मुतल्लिक आगाही दी। बिजली 16 से कम करके 9 सेंट और शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा किया। वफाकी वजीर जाम कमाल ने कहा कि सनतों की मुश्किलात से मुतल्लिक आगाह हैं। हुकूमत महंगी बिजली और 22% शरह सूद कम करने पर काम कर रही है। बजट में अच्छी खबरें मिलेंगी। the first or second week of June से पहले हमने वो सारे चीज़ों को एड्रेस करना है जो कि इंडस्ट्री फेस कर रही है। whatever the issues are, from FBR to fast tracking to ED overall development का जो फंड है हमारा, इसी के साथ साथ हमारे जो टैरिफ के इश्यूज हैं, हमारे एनर्जी प्राइसिंग के इश्यूज हैं। गोहर एजाज का कहना था कि पूरी कौम को सूद पर लगा दिया गया। इमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी इजलास बुलाकर मार्कअप कम किया जाए। कारोबार बंद हो गया, लोग बेरोजगार हो गए और हमने पूरी कौम को सूदी बना दिया। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि अगर इसका मुल्क को फायदा हो रहा हो, हमारे मुल्क का इतनी मेहनत करके FBR, हम सारे कहते हैं टैक्स दो, हर आदमी टैक्स दो, टैक्स चोर है। पूरे मुल्क का जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वो 9.5 ट्रिलियन नहीं बनता। इस साल का सूद का बिल हमारा 9.5 ट्रिलियन, मतलब जितने पैसे हमारा मुल्क रेवेन्यू टैक्स से सारा सूद में दे देगा। वफाकी वजीर जाम कमाल कहते हैं कि मुखलिस वर्किंग ग्रुप से तजावीज ले चुके, अब हतमी फैसलों की तरफ जा रहे हैं। इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार मिलेगा और महंगाई कम होगी। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा तोकीर अकरम, सिटी 42। रोशन घराना मंसूबा SMS के जरिए रजिस्ट्रेशन का फैसला जिले इंतजामिया मुस्तहिक घरानों का तयन करेगी। महकमे तवानाई ने टास्क दे दिया, 50,000 घरानों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। गरीब घरानों को 10 अरब की लागत से रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब रोशन घराना प्रोग्राम के तहत गरीब घरानों को 10 रुपए की लागत से रिलीफ दिया जाएगा। महकमा तवानाई ने तमाम अजला की जिले इंतजामिया को सारिफीन की फाइनल वेरिफिकेशन का टास्क सौंप दिया है। दस्तावेजात के मुताबिक 50,000 घरानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन पर 100% अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। SMS के जरिए मुस्तहिक घरानों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। पहले सारिफीन बिल रेफरेंस नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर 8800 पर भेज कर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लाहौर में गिरां फरोश माफिया का राज, शहरी बुनियादी अशियाए ज़रूरिया को तरस गए। ओपन मार्केट में दूध, दही, मटन, बीफ, दालें, चावल सरकारी कीमत पर दस्तयाब हैं। शहर में ग्रां फरोशों का मुकम्मल राज है और जिले इंतजामिया पंजाब हुकूमत को सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मगन है। 8 बुनियादी अशिया जरूरिया लाहौरियों को सरकारी कीमत पर मुयसर नहीं। बीफ 800 की बजाय 1200, मटन 1600 की बजाय 2400 रुपए में मिल रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोरों पर मटन 2700 रुपए फी किलोग्राम तक भी फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दूध और दही भी 20 से 40 रुपए महंगा मिल रहा है। दालें और चावल भी सरकारी रेट लिस्ट से महंगे हैं। फल फरोशों और सब्जी वालों ने भी ग्रां फरोशी का बाजार सरगर्म कर रखा है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का जिन बेकाबू है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया जरूरिया आम मार्केट से कई गुना महंगी हैं। शहर की मुतअद्दिद गलियां तबाहाल, सीवरेज का निजाम तबाह। फेरोज पार्क फेज 2 बागड़िया में मसाइल के अंबार लगे, मकीन सरापा एहतजाज। ताजपुरा तरब्बास पार्क खस्ता हाली का शिकार, शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट।
सख्त गर्मी में साफ पानी की किल्लत ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मदीना टाउन के रिहायशी साफ पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि इलाके का सीवरेज निजाम नाकारा और बोसीदा हो चुका है। घरेलू नलकों में सीवरेज का मिला पानी आता है, जिसके बायस सख्त गर्मी में साफ पानी की किल्लत का सामना है। जो पानी आता है हमारे पास सरकारी पानी, उससे हम नहाते हैं, कसम से जिस्म पे खारिश हो चुकी है। सीवरेज का निजाम जो है वो तो बिल्कुल बेकार है। जब भी पानी खड़ा होता है वासा वाले ऐसे नवाब बने होते हैं, कोई आता ही नहीं है देखने। राजपाल रोड के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि ट्यूबवेल हफ्ते में 2 मरतबा चलाया जाता है, जिससे हमें पूरा हफ्ता पानी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि इलाके में पानी का मसला इंतहाई गंभीर हो चुका है। तकरीबन कोई 2 घंटे पानी आता है, तो वो जो आवाम है इधर की काफ़ी आवाम है वो पानी भर लेती, बाद में 4-4 दिन पानी जो आता ही नहीं बिल्कुल। तो आपके सामने गर्मी इतनी ज्यादा, तो हम तो इधर बिल्कुल ही जो है ना पागल हो जाते, कभी कहाँ से पानी लेके आते। हरबंसपुरा सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीनों का कहना था कि 1 साल का अरसा गुजर गया, मगर अभी तक सीवरेज का निजाम ठीक नहीं हो सका। खासकर औरतों और बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी है, और साथ इसके इधर बैतुल हदा स्कूल भी है, और इधर 2-3 स्कूल और भी हैं, दारे इरकम वगैरह हर चीज़। और उसके अलावा ये गाड़ियों और मोटरसाइकिलों और जो किसी के कपड़े जो हैं वो सेफ नहीं रहते हैं, नमाज पढ़ने के लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। ताजपुरा अतराबाद पार्क अदम तवज्जी के बायस उजड़ कर रह गया। जॉगिंग ट्रैक टूट फूट का शिकार। पार्क में हर जगह कीचड़ जमा है। पार्क से घास खत्म, गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। रिहायशियों का कहना है कि इलाके में खवातीन और बच्चों के लिए कोई मुतबादिल पार्क नहीं है। रूढ़ी है, और ये पानी लगा देते हैं, माली लगे होते हैं, थोड़ा काम करके चले जाते हैं। कुछ भी नहीं है, ना मेज है, ना कुर्सियां हैं, ना कोई बैठने की जगह, ना कोई फिरने की जगह। स्वामी नगर में 15 साल से सड़क और सीवरेज का निजाम इंतजामी गफलत का शिकार है। गटरों के ढक्कन गायब होने से मकीन गिरकर जख्मी होने लगे। मकीनों का कहना है हुक्मरान वोट लेकर गायब हो जाते हैं, लेकिन इलाके के मसाइल जूं के तूं हैं। ताजपुरा स्कीम के मकीनों का कहना है कि चौक चौराहों पर आवारा कुत्तों ने बाहर निकलना मुहाल कर रखा है। आवारा कुत्तों की टोलियां गली मोहल्लों में दिन रात गश्त करती हैं। खवातीन और बच्चों को आने जाने में मुश्किलात का सामना रहता है। मकीनों ने मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया के आला अफसरान फौरी आवारा कुत्तों को तल्फ करने का हुक्म दें। 100 से ज्यादा तादाद वाले सरकारी स्कूल्स निजी शोबे को न देने के हवाले से मंसूबे पर नजर-ए-सानी का फैसला। सूबाई वजीर तालीम ने स्कूलों का नाम प्राइवेटाइजेशन की फहरिस्त में शामिल होने पर असातिज़ा को निशानदही करने की हदायत कर दी है। 36 अजला में 100 से ज्यादा तादाद वाले स्कूल प्राइवेटाइजेशन की फहरिस्त में शामिल होने पर उस्ताद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से राब्ता करें। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 100 से कम तादाद वाले स्कूल ही पैफ के हवाले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक 100 से कम तादाद वाले अदारों में 0 या डबल टीचर होने की सूरत में भी स्कूल को पैफ के हवाले किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ज़राए के मुताबिक 100 से कम तादाद वाले स्कूलों की तादाद सूबा भर में 5300 और लाहौर में 100 से जायद है। लाहौर में 100 स्कूल पैफ को देने से बाकी तादाद 1019 रह जाएगी। पंजाब भर की उस्ताद यूनियन ने 29 मई को लाहौर में पहले ही एहतियाती कॉल दे रखी है। खबरदार, पहली बीवी की इजाजत के बगैर शादी पर शोहर को कैद और भारी जुर्माना हो सकता है। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी पर मर्द को क्या सजा हो सकती है, कानून क्या कहता है, इस हवाले से आईनी माहिरीन क्या कहते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। साबक सेक्रेटरी कानून व साबक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलक अख्तर जवेद ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 6 के तहत दूसरी शादी के लिए कानूनी तरीक़ाकार है। पहली बीवी से इजाजत के बगैर शादी करने पर मुतसरा खातून फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है और शोहर को 1 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961 का, वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। अगर आप उसकी आर्बिट्रेशन काउंसिल की कॉन्सेंट के बगैर अगर मैरिज करेंगे तो पनिशमेंट जो लॉ में एनविसेज्ड है, इसी सेक्शन का जो मैंने तज़किरा किया, उसमें 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है और ऑलमोस्ट 500,000 रुपीज़ जो है वो फाइन इम्पोज किया जाएगा। अगर बीवी दूसरी शादी की इजाजत नहीं देती तो उसका भी साबक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट ने एक कानूनी तरीक़ाकार बताया है। दूसरी शादी के लिए चेयरमैन यूनियन कौंसिल को दरख्वास्त देना होगी, जिसमें वजूहात बताई जाएगी और चेयरमैन यूनियन कौंसिल दरख्वास्त गुजार को दूसरी शादी की इजाजत देने या न देने का फैसला करेगा। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट वो करेगा आर्बिट्रेशन काउंसिल में, और उसमें जो है वो वजूहात लिखेगा कि किन वजूहात की बिना पे वो दूसरी शादी जो है वो करना चाहता है, क्यों ज़रूरी है। उस पे आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो नोटिस जारी करेगी
फैमिली कोर्ट्स में दूसरी शादी के मुतालिक बहुत से केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। दूसरी शादी के लिए यूनियन काउंसिल के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक कलेक्टर के पास निगरानी दायर कर सकता है। कलेक्टर के फैसले को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। कि वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारती इजलास ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए सख्त इक़दाम का हुक्म, खाद की फ़राहमी की डिजिटल मॉनिटरिंग मौसर बनाने की हदायत कर दी। ख़ुसूसी इजलास में सुबह भर की खाद की ज़रूरत और दस्तयाबी की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। खाद के निर्ख में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया गया। किसान कार्ड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का फैसला भी किया गया। प्लांट से डीलर तक खाद के फार्मे की सप्लाई की मॉनिटरिंग मौसर बनाने की हिदायत की गई। इजलास में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र एक्ट में तरमीम की सिफारशात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में काश्तकार को खाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ अफूद की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ताहम मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा। मुलाकात में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शहजाद सईद चीमा और सेक्रेटरी रिकॉर्ड्स एंड इवेंट्स एहसन रिजवी भी शरीक थे। मुलाकात में पीपल्स पार्टी साहिवाल कसूर और PYO के ओहदेदारान ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फर्दन तमाम अफराद से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। सरदार सलीम हैदर का कहना था कि मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर से जायका पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। मरीजों को इलाज और मुआलजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने पर गुफ्तगू की गई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर से जायका पाकिस्तान के वफ़द मुलाकात की। जायका पाकिस्तान के वफ़द ने महकमा सेहत के मनसूबों को सराहा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, वफ़द की जानिब से चिल्ड्रन हस्पताल मुल्तान में 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स के लिए ताउन की पेशकश को कदर की निगाह से देखते हैं। मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात फराहम होंगी। इमरान नज़ीर ने बताया कि कॉम्प्लेक्स को अगले साल शुरू करेंगे। मुलाकात में अली जान खान, शाहिद लतीफ़ और दीगर मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम तकबीर मनाया गया। शहर भर में यौम तकबीर की तकरीबात हुई। कहीं रैलियां तो कहीं सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। दिन भर होने वाली यौम तकबीर की तकरीबात का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसान लेबर पार्टी का 26वीं यौम तकबीर के मौके पर इजलास हुआ। शुरका ने पाकिस्तान के नकाबले तस्खीर दिफा मुसल्ला अफवाज के नकाबले फरामोश कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। इजलास की सदारत चेयरमैन पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी मुबशर मजीद डोगर एडवोकेट ने की। किसान लेबर पार्टी के रहनुमा और कारकुनान इजलास में शरीक हुए। यौम तकबीर के मौके पर MPA कंवल लियाकत की जानिब से तकरीब मुनक्कद की गई। NA 127 की नून लीग की शोबा खवातीन के कारकुनान ने शिरकत की। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम शादबाग में यौम तकबीर पर तकरीब का इनाकाद किया गया। मरकजी सदर वहीद मुराद यूसुफी ने एटमी धमाके करने की खुशी में केक काटा। तकरीब में असातिज़ा व तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अंजुमन ताजरान ऑटो मार्केट बदामी बाग की जानिब से यौम तकबीर पर तकरीब मुनक्कद की गई। सदर अंजुमन ताजरान ऑटो मार्केट बदामी बाग वकार अहमद मियाँ की सरबराही में तकरीब हुई। सरपरस्त आला सुहेल इम्तियाज भट्ट, मियाँ अब्दुल रऊफ, मोहम्मद अखलाक, जुबैर मुगल समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में यौम तकबीर का केक काटा गया। PP 148 के मरकजी दफ्तर शाजो लिबार्टी में भी यौम तकबीर की तकरीब का एहतमाम किया गया। चौधरी अरशद अली, खलील भोला, वारिस अली, दस्तगीर शाह, समीउल्लाह खान, उस्मान बट समेत कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। MPA तारक मसीह गुल ने यौम तकबीर का केक भी काटा। टाउन हॉल में यौम तकबीर के मौके पर रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत AC सिटी राय बाबर ने की। MCL, सिविल डिफेंस समेत दीगर महकमों ने शिरकत की। PP 161 में नून लीग के मरकजी दफ्तर में यौम तकबीर की तकरीब सीनियर लीगी रहनुमा उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने एहतमाम किया। केक भी काटा गया। नून लीग के मरकजी दफ्तर PP 161 में यौम तकबीर की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तनवीर बुखारी, मियाँ जमील मलिक बशारत, आरिफ हसनी और हाजी नवीद अवाम, मियाँ अनवर शम्स भट्ट ने शिरकत की। उमर सुहेल भट्ट का कहना था कि मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अब आपको बताएं, गर्मी के मौसम में प्लास्टिक के स्विमिंग पूल्स में खेलना बच्चों के लिए अच्छा मशगला है। शहर की शाहराहों पर बच्चों के स्विमिंग पूल्स बेचने वालों के स्टॉल्स लग चुके हैं।
सूबाई दारुल हुकूमत की सड़कों पर बच्चों के प्लास्टिक स्विमिंग पूल्स के स्टॉल्स लग गए। रंग बिरंगे और मुख्तलिफ डिजाइन के प्लास्टिक के स्विमिंग पूल्स बच्चों के साथ साथ बड़ों की तवज्जो का भी मरकज बन गए। शहरी अपने बच्चों के लिए सड़क किनारे लगे स्टॉल से प्लास्टिक के स्विमिंग पूल्स खरीदते नजर आए। छोटे बच्चे हैं उनके लिए लेने आया हूँ, यानी कि एक तो पानी साफ होता है, बाहर नहीं जाना पड़ता, यानी कि फार्म हाउस या नहरों में कहीं जाना नहीं पड़ता, घर में बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। बच्चों के स्विमिंग पूल फरोख्त करने वाले अफराद का कहना है कि गर्मी के सीजन में स्विमिंग पूल्स की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों को बार बार स्विमिंग पूल में लेकर जाना वालिदैन की जेब पर भारी पड़ता है। जिसकी फैमिली छोटी है वो छोटे लेकर जाते हैं, जिसकी फैमिली बड़ी है वो बड़े लेकर जाते हैं, और जो मुनासिब रेट होता है हम उनको लगा कर दे देते हैं रेटों रेट। प्लास्टिक के स्विमिंग पूल्स की स्टॉल्स पर मुनासिब कीमत और हर साइज के स्विमिंग पूल दस्तयाब हैं, जिसमें बच्चे पूरी गर्मी सुकून से खेल सकते हैं। कैमरामैन शाहिद के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42 लाहौर। प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स जोडो प्रोविंशियल लीग के इख्तितामी तकरीब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से एहतमाम किया गया है। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट और मुल्तान रीजन्स की टीमों ने हिस्सा लिया। लाहौर की टीम को पहली पोजीशन की ट्रॉफी दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर में हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स जुडो प्रोफेशनल लीग की इख्तितामी तकरीब हुई। पंजाब के मुख्तलिफ रीजन लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट और मुल्तान से 5 टीमों ने हिस्सा लिया। लाहौर की टीम को पहली पोजीशन की ट्रॉफी दी गई। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना था कि वेटनरी यूनिवर्सिटी खेलों के फ़रोग की तरफ तवज्जो दे रही है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवानों में छुपे हुए टैलेंट को कौमी से आलमी सतह तक लेकर जाना है। प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है वो ये है ग्रास लेवल से बच्चों को सिलेक्ट किया जाए, इनकी ट्रेनिंग की जाए और इनको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ ताकि बच्चे जो हैं वो पॉलिश हो सकें। कल को वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो इसके प्रोग्राम और इवेंट्स हों स्पोर्ट्स में, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। खवातीन खिलाड़ियों ने भी ऐसे प्रोग्राम्स को सराहा। ये एक पीएम का बहुत अच्छा टैलेंट का प्रोग्राम है जिसमें हम डिफरेंट प्रोवेंशियल से टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक प्लेयर जो है इसमें अचीव करते हैं अपना मैक्सिमम। और एज ए प्लेयर मैं ऐसे इनिशिएटिव्स जो जैसे हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले रही है, हर गेम में इनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये बिल्कुल इम्प्रूव कर रहा है, हमारी स्पोर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर शकील, प्रोफेसर डॉक्टर अनीला जमीर दुरानी, साबिक हॉकी ओलंपियन ख्वाजा जुनैद, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इजाज, राना अमजद इकबाल समेत दीगर ने शिरकत की। पंजाब भर से शरीक खिलाड़ियों में शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन वसीम निसार के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम समर स्पोर्ट्स का इफ्तिताह हो गया। वॉलीबॉल के पहले मैच में लाहौर ने सरगोदा को शिकस्त दी। हॉल में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में डीजी स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल ने समर स्पोर्ट्स का इफ्तिताह किया। डीजी स्पोर्ट्स का तमाम टीमों से तारुफ करवाया गया। समर स्पोर्ट्स वॉलीबॉल के इफ्तिताही मैच में लाहौर डिवीजन ने सरगोदा डिवीजन को 3-0 से शिकस्त दी। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि समर स्पोर्ट्स का इनेकाद वॉलीबॉल के खेल के फरोग की जानिब अहम कदम है। पंजाब हुकूमत को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट करवाया है, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है कि अच्छा खेलेंगे तो हमें मतलब स्टैंडर्ड वगैरह मिलेंगे। हुकूमत का हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। नशे जैसी चीज़ों से बचकर एक अच्छा कदम है, गेम को इम्प्रूवमेंट दी जा रही है, हम अप्रिशिएट करते हैं। इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे और अपनी ग्रूमिंग कर। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल का कहना था कि समर स्पोर्ट्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को माहाना वज़ाइफ दिए जाएंगे। प्लेयर्स की डेवलपमेंट है, उनकी वेलफेयर है और जो स्पोर्ट्स की प्रमोशन है, ये बुनियादी तरजीहात में शामिल है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। और हमारी जो वज़ीर आला है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनकी टॉप प्रायोरिटी है। यहाँ से हम जो एंडोमेंट फंड है हमारा 2 अरब रुपए का, उसके जो बेनिफिशरीज हैं, जो इमर्जिंग टैलेंट है, वो भी यहाँ से आइडेंटिफाई होगा। समर स्पोर्ट्स के पहले मरहले में वॉलीबॉल के बाद हॉकी और कबड्डी के इवेंट्स करवाए जाएंगे। गेम्स के लिए 25 लाख रुपए की इनामी रकम मुख्तस की गई है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। अलहमराज सेंटर में लाहौर आर्ट्स काउंसिल का 26वां थिएटर ड्रामा फेस्टिवल कामयाबी से जारी है। फेस्टिवल के दूसरे रोज नौरतन थिएटर कंपनी का ड्रामा पेश किया गया। अलहमरा आर्ट सेंटर में 10 रोजा थिएटर ड्रामा फेस्टिवल के दूसरे रोज नौरतन थिएटर कंपनी के ड्रामे हुआ कुछ यूं की नुमाइश की गई। ड्रामे की कहानी हनीमून मनाने वाले एक जोड़े पर थी। क्या होता है
ड्रामे में साउंड लाइट्स के जरिए इफेक्ट्स भी पेश किए गए जिसे शायकीन ने खूब सराहा। नौजवान फनकारों की परफॉर्मेंस की भी तारीफ की। ड्रामे के हिदायतकार और फनकारों का कहना था कि ऐसे फेस्टिवल्स का इनेकाद बेहद जरूरी है जो नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लाहौर आर्ट्स काउंसिल का कि जो हमें ये मौका देते हैं कि हम अपने अंदर के टैलेंट को बाहर दिखा सकें। जो आर्टिस्ट है उनको ये काम करते रहना चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा थिएटर है, आर्ट थिएटर है, जिससे लोग कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं, बच्चे सीखते हैं, बड़े सीखते हैं। और इस तरह के थिएटर मैं कहती हूँ कि अगले कई सालों में आपको नजर तो आएंगे, लेकिन ये पहला था जो हम लोगों ने परफॉर्म किया था। थिएटर फेस्टिवल से जहां आर्ट ड्रामों की पजीराई हो रही है, वहीं नया टैलेंट भी उभर कर सामने आ रहा है। कैमरामैन सैयद मिराज के हमरा जहन मदनी हुसैनी, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।